हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। तो गाइस, अगर हम बात करें कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 का, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन डेट जो है फॉर्म फिलिंग का वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करें प्रिपरेशन फेज का, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके, बहुत सारे सब्जेक्ट भी कवर कर चुके हैं। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक शिफ्ट में ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक सिटिंग में ही होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होगा। तो 100 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल जो कि पेपर 1 है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल जो कि पेपर 2 है। दोनों के ऐड करके मेरिट बनेगा, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आपको इक्वली दोनों को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि दोनों ही मेरिट में ऐड किए जा रहे हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो एक अच्छा खासा देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहां पर देखा जाए डिफरेंट ब्रांच में एक अच्छी खासी वैकेंसी है, और एक बहुत ही लार्ज गैप के बाद, मतलब तकरीबन तकरीबन आप पकड़ लो कोई 6 साल के बाद फिर से कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग इतनी सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। आपको पता है महारत्न कंपनी है, सैलरी पर्क पैकेज बहुत ही अच्छा होगा, फैसिलिटी बहुत अच्छा होगा। हर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है इसे ज्वाइन करना पसंद करता है। तो हम बात करें तो सर इसका प्रिपरेशन कैसे करें, देखो इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चाहे मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम, जिसके भी ब्रांच के हो। तो इसमें आपको टेक्निकली भी तो पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन हर एक ब्रांच के अंदर 10 से 12 सब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, कि 10 से 12 सब्जेक्ट करना पड़ेगा आपको। और नॉन टेक्निकल में भी अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका क्वांट है, चाहे आपका रीजनिंग हो, ठीक है ना, चाहे आपका जीएस का पोर्शन हो, तो आपको क्वांट भी, सॉरी, नॉन टेक्निकल भी पोर्शन अच्छे खासे लेवल पे करना होगा, बहुत ही डेडिकेटेड लेवल पे करना होगा, ठीक है ना। उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आई नो कि हमारे इंजीनियर्स का नॉन टेक्निकल कमजोर है, लेकिन जो कमजोर को ही आपको क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, अपनी कोई स्ट्रेंथ बनानी है। तो नॉन टेक्निकल आप डेली पढ़िए, मतलब अगर मैं बोलूं टेक्निकल अगर आप 3 से 4 घंटे डिवोट कर रहे हो, तो कम से कम 2 घंटे आप नॉन टेक्निकल डेली दीजिएगा, तो मोर देन सफिशियंट, आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो नॉन टेक्निकल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सर क्या अभी आज का जो मोन डिस्कशन है, व्हेन टू स्टार्ट मॉक टेस्ट फॉर द CIL एमटी 2026, सर क्या मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन डेट को, जो कि एक्सपेक्टेड मान के चलता हूं कि जुलाई एंड में है, अगर थोड़ा बहुत बढ़ा तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। कोई बोल रहा है कि अगस्त में होगा, बट मैं मान के चल रहा हूं कि जुलाई एंड में होगा, तो आप भी मान के चलो कि एग्जामिनेशन जो डेट है होने की पॉसिबिलिटी जुलाई एंड में है। अगर एक्सटेंड होता है तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप एक टाइमलाइन मान लो कि सर हमने को जुलाई एंड तक सिलेबस एंड करना है, और विथ मॉक। तो मॉक जो लगाना होगा, तो तकरीबन तकरीबन मुझे लगता है कि मॉक जो लगाने के लिए एग्जामिनेशन से जस्ट 1 महीने पहले लगाना शुरू करो, ठीक है ना। तो हमें मॉक जो लगाने के लिए सर कब लगाए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप जो लगाइए कि आफ्टर 20 जून के बाद मॉक पेपर लगाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। यहां पर अगर टेक्निकल में भी बात करें तो, क्योंकि टेक्निकल भी यहां पर जो सिनेरियो होगा दैट इज व्हाट टेक्निकल भी है, टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल, दोनों में बैलेंस बनाना है आपको। एक स्ट्रक्चर्स मैनर में करोगे तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपको भी यहां पर आपको चेकलिस्ट करना होगा कि टेक्निकल में आपने कितने परसेंट कवर किए अब तक, नॉन टेक्निकल पोर्शंस में आपने कितने परसेंट कवर किए, एक चेकलिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, यानी कि कुछ भी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम है, और कॉम्पिटिशन्स पे ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ना होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर्स मैनर में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा आप उसको ही पढ़िए। अनरिलेवेंट चीज कोई मतलब नहीं है। नॉलेज होगा, एग्जाम करेक्ट नहीं होगा, आपको एग्जाम करेक्ट करना है। तो रिलेवेंट चीजें जो CIL पूछेगा आप उसके रिलेवेंट पढ़ना होगा। तो अब तक बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद मान के चलते हैं कि टेक्निकल में भी 3-4 सब्जेक्ट निपटा दिए होंगे, नॉन टेक्निकल में भी क्वांट भी कर लिया होगा, रीजनिंग भी है, मतलब अच्छा खासा, मतलब मैं मान के चलूं 40-50% सिलेबस कवर हो चुका होगा। जिसका नहीं भी होगा तो कोशिश कर रहे होंगे 30%, 25%, 30%, मतलब 30-40% कवर हो गया होगा। तो
आप मान के चलिए जो मॉक आपको लगाना चाहिए 20 के बाद ही आप मॉक लगाइए, 20 जून के बाद मॉक स्टार्ट कर दीजिए। आप पार्ट वाइज लगाना चाहते हैं तो पार्ट वाइज लगाइए, और फुल लेंथ लगाना चाहते हैं तो फुल लेंथ। मैं यही रिकमेंडेड करूंगा, पहले आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन, सपोज कर लीजिए टेक्निकल का कोई 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई 2 सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल कोई 1-2 सब्जेक्ट, इस तरह से कॉम्बो बना के कीजिए। फुल लेंथ जो आपको करना होगा वो आप जुलाई में कीजिए, जुलाई के फर्स्ट वीक में कीजिए, ठीक है ना। आप कुछ बच्चा है कि फुल लेंथ ही स्टार्ट कर देता है, फुल करना है तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। बट मेरा ये कहना है कि आप जो पार्ट वाइज कीजिए। अभी टेक्निकल के कोई सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए आप मैकेनिकल या सिविल के हैं, तो पहले सोम एफएम को निपटा दो, उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना। आप देखो क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। कोर मैकेनिकल का है तो प्रोडक्शन कीजिए, प्रोडक्शन सबसे हाईली वेटेज का सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा वेटेज वही आता है। तो कोशिश ये कीजिए कि कोल इंडिया का, ऐसे हमने पूरी एनालिसिस चैनल पे डाला है, अगर आपको चाहिए कि किस किस टॉपिक से आता है मुझे वीडियो के कमेंट में बताइएगा, ऐसे हम वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है ना। तो जैसे प्रोडक्शन, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, प्रोडक्शन सबसे हाईली वेटेज सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन पहले निपटाओ, सोम एफएम निपटाओ, थर्मोडायनेमिक्स निपटाओ, ऐसे सब्जेक्ट निपटाओ टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल आपको मैथ्स निपटाओ, ठीक है ना, रीजनिंग निपटाओ, जीके जीएस में आप पढ़ो, ठीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इस टाइप के आप इसको कवर करते जाओ। आफ्टर कवरिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप साइड बाय साइड 20 जून के बाद कभी भी आप स्टार्ट कर दो मॉक पेपर लगाना, ये क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे आपको लेवल पता चलेगा। आई नो कि लेवल पहले जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्रॉपर मॉक देना है। और मॉक देने के बाद तुरंत ही उस सब्जेक्ट का एनालिसिस कीजिए, उस टॉपिक का कि किस टॉपिक से नहीं आया, आपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उस सब्जेक्ट को आप रेफर कीजिए, पर्टिकुलर फैकल्टी का नोट्स देखिए, फिर आप क्वेश्चंस लगाना। तो देखिए 1, 2 या 3 मॉक देने के बाद इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मॉक में भी आप पहले ना मॉक जो देना कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, मॉक में आप पहले पार्ट वाइज दीजिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि फुल पार्ट वाला दीजिए। पार्ट मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज देना शुरू, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों समझना, दोनों को बराबर करना होगा। और देन आफ्टर पार्ट देने के बाद तब आपको क्या करना है, फुल मार्क देना है, ठीक है ना, फुल मार्क देना है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो उससे पहले मॉक देने से पहले बच्चे आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, और उस लेवल का, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उस लेवल का कंटेंट होना चाहिए और उस लेवल का डेडिकेटेड होके आपको पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो आप तभी इस एग्जामिनेशंस में एक्सेल कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है, कॉम्पिटिशन्स नो डाउट बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा, और बहुत अच्छे लेवल मैं देख रहा हूं बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे हम अपने प्लेटफॉर्म पे ही बात क्यों नहीं करो, हमारा एक फेमस बैच है दैट इज कार्बन बैच। तो कार्बन बैच फर्स्ट हमारा एडमिशन हो चुका है, आप जानते हो, सेकंड 2.0 कार्बन बैच भी आया है। तो एग्जाम ऑन पे अगर आप चाहते हो तो हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले आपके मोबाइल पे एग्जाम ऑन एप्लीकेशन होना चाहिए, आप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे मटेरियल्स आपको फ्री मिलेगा, यहाँ पर फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, हमारे टीचिंग स्किल देखने को मिलेगा कि हम किस लेवल का पढ़ाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाते हैं, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पढ़ाते हैं। और ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर सीआईएल में कम से कम 25 से 30% आपको न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको न्यूमेरिकली पढ़ना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, देखो ये कार्बन बैच है, आप यहां पर भी एनरोल कर सकते हो, अभी डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है, डिस्काउंट कूपन लगाइए, एनरोल कर लीजिए, अभी भी पॉसिबल है, आप जा सकते हैं। अगर ज्यादा लेट नहीं हो, आप बेटर तो ये सजेस्ट करूंगा 2.0 में ज्वाइन कीजिए। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो ध्यान दीजिएगा 2.0 में आप कोल इंडिया आप यहां पर जा सकते हैं, जो 15th, ये एक्चुअली क्या है, अच्छा यहां पर अगर देखो यहां पर जा सकते हैं, दैट इज व्हाट, ये कोल इंडिया मैनेजमेंट है, ये मैकेनिकल का है। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल में इसका भी बैचेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, सिविल में भी आप जा सकते हैं, नॉर्मल सिविल के कैंडिडेट है। ध्यान रखिएगा पेपर 1 पेपर 2 मतलब कंप्लीट पैकेज, मॉक टेस्ट आपको अलग से परचेज नहीं करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से परचेज नहीं करना होगा, डीपीपी अलग से प्रैक्टिस नहीं करना होगा, 100 क्वेश्चंस का 1000 क्वेश्चंस का फाइल अलग से पर्स, मतलब सारा कॉम्बो इन सभी बैचेस के अंदर प्रेजेंट है, आपको कहीं भटकने की नीड नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस का लेवल, कंटेंट का लेवल बिल्कुल मैच करता है सीआईएल का, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, गो फॉर दिस बैच, वहां पर आपको लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, आपको नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे दैट इज व्हाट, यहां पर ये वीडियो कोर्सेस आपको देखना। अच्छा देखो, अगर आप चाह रहे हो ना, तो ये देखिए कार्बन 2.0 आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका स्टार्ट 8 जून से हुआ है, लेटेस्ट बैच है,
मैं ये रिकमेंडेड करूंगा, अगर आपको लेटेस्ट बैच, अगर आपको अभी ज्वाइन करना है, गो फॉर दिस बैच, आप इस बैच पे जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे लाइव क्लास अभी भी चल रहा है, अभी ज्यादा सब्जेक्ट नहीं हुआ, 8 तारीख से तकरीबन आप पकड़ लो 6-7 दिन ही हुए, मतलब 3 या 4 क्लासेस हुई है इसके अंदर। आप इस बैच को प्रिफर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है चीजें समझ में आया होगा। आपको मॉक पेपर कब देना चाहिए, पार्ट वाइज देना चाहिए, फुल वाइज देना चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट कितना परसेंट कंप्लीट, कम से कम 30 से 40% कंप्लीट हो, तभी आप मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा। और मॉक अटेम्प्ट में पहले मॉक पे आई नो कि मार्क्स कम हो आएंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार देना है, इंप्रूवमेंट करते रहना है। आप देखिएगा 3 से 4 मॉक देने के बाद, 4 से 5 मॉक देने के बाद इंप्रूवमेंट आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है ना। तो एनालिसिस करना है। तो अगर आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज मैकेनिकल हो या सिविल में हो, किस किस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज कहां से आएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट में कि आप किस तरह से रिलेटेड आप चाहते हो या नहीं। सो थैंक यू, गुड लक।